हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ये आज फोर्थ क्लास है सीयूटी का जनरल टेस्ट का, और इसके अंदर जो है ब्लड रिलेशन का जो है पार्ट 2 देखेंगे। कल हमने कॉन्सेप्ट देखा था जो कि काफी इंपॉर्टेंट था जानना, क्योंकि इसको करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, राइट। तो मैं एक बार और आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। कल मैंने क्या करवाया था, मैंने बताया था कि जो है मेल को किसी तरह साथ देते हम, पुरुष को फीमेल को यानी स्त्री को। ये दो चीज आपको एकदम क्लियर होना बहुत जरूरी है। साथ में अगर वो भाई बहन है तो सिंगल बॉन्ड दिखाना है आपको। बहन के लिए हम हमेशा स्त्री के लिए क्या लगाएंगे, ये, और भाई के लिए। तो इससे ये शो करता है कि एक बहन है और एक भाई। सपोज करो मैं इसका बेटा बनाऊं, तो बेटा क्या होगा, ऐसा। ये क्या है, इसका बेटा है ये। अगर बात करें मैं इसका भाई बनाऊं, उसकी बहन, तो ये इधर से ऐसे बन जाएगी। अब मैंने बताया था ये दोनों भाई बहन थे। अब इसका भी तो एक पति होगा, अभी तो बेटे ये सब है, तो इसका एक पति के लिए क्या डबल बॉन्ड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, जब भी रिलेशनशिप दिखाना होता है, जैसे कि उनके बीच में मतलब संबंध है हस्बैंड और वाइफ का, तो उसमें डबल बॉन्ड लगाएंगे। भाई बहन के में सिंगल। स्त्री के लिए आपको सर्कल और पुरुष के लिए स्क्वायर यानी डब्बा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। जैसे कि मान लो ये कोई लड़का है और इसके पिता मतलब ऊपर से क्या होगा, एक स्क्वायर यानी ये क्या है, पिता है किसके, इसके। जैसे कि इसमें हमने देखा कि ये माता थी किसकी, और ये भी लड़की थी किसकी। तो ये सब चीज जो है हमने अभी इसको कल समझा था, आज मैंने थोड़ा सा बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चंस देखते हैं किस टाइप के। मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखूंगा नहीं, मुंह से बोलूंगा, और उसको जैसे ही मुंह से बोलूंगा आप उसको बनाने की कोशिश करना, ठीक है। और पहला क्वेश्चन है, यदि एक्स वाई के बेटे, पहला क्वेश्चन मान लीजिए ए बी की माँ है। ए जो है बी की माँ है। ये क्या है, माँ है ना किसकी, बी की। अब देखो बी के बारे में कुछ बोला नहीं उसने, बी लड़का या लड़की है। पहला इंफॉर्मेशन जो मिला उससे यही पता चलता है कि जो है ए माँ है किसकी, इतना क्लियर हो गया। दूसरा ये बोल रहा है कि सी ए का बेटा है। सी जो है ए का बेटा है, तो सी ए का बेटा है यानी ये इसका ही बेटा है ना सी, तो जरूर इसके साथ कुछ संबंध है। और सी कैसा है, इस टाइप का है, क्योंकि ये जब पहला बोला जो है बी जो है ए की बेटी है, तो ये समझ में आ गया जो है मतलब ए जो है बी की माँ है, तो सी जो है अगर मान लो उसने बोला कि सी ए का बेटा है, तो ए का बेटा है, इसका मतलब इसके दोनों में रिलेशन होगा ना, इन दोनों में तो भाई बहन का। और इसके लिए तो ये इसकी क्या होगी, माँ होगी सी की भी। लेकिन एक बार उसने बोल दिया कि सी क्या है, बेटा है, तो हमने इसको इस डब्बे में कर लिया। आगे बोल रहा है कि डी ई का भाई है। डी ई का भाई है, बट यहाँ पे देखो डी और ई के साथ कुछ लगा नहीं है अभी, तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है पूरी अभी, तो इसको अभी छोड़ेंगे, ये आगे देखेंगे आगे क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद क्लियर हो जाएगा क्या लगाना है। उसने बोला था जैसे कि डी ई का भाई है, बट डी और ई कुछ नहीं है यहाँ पे, तो कैसे दर्शाएंगे अभी, ध्यान दो। आगे देखते हैं, उसने बोल दिया लास्ट में ई बी की बेटी है। ई जो है बी की बेटी है। अब देखो ई जो है आपका, ई कहाँ होगी, नीचे, और ये क्या है, ई बी की क्या है, बेटी है। समझ में आ गया। अब इन्फॉर्मेशन पीछे चलते क्या बोला था, पीछे बोला था डी ई का भाई है। डी जो है ई का भाई है, तो ये ई है, ई का भाई क्या होगा, डी, तो डी भाई कैसे हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि डी की दादी कब रही है, डी की दादी यानी ग्रैंड मदर ऑफ डी। आपको बताना इसमें क्या आंसर आएगा। अब देखो बहुत क्लियर है, ये तो क्या है, इसकी मॉम है कि या अब ये क्लियर नहीं है, बट ये पता है कि ये जो है दादी है, ये क्लियर है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा।
क्योंकि दादी आपको पता है कि जो पहला जनरेशन होगा उसके बाद जो फर्स्ट जनरेशन जो पहले आया होगा इनसे पहले वही होगा ना दादा दादी का रिलेशन। तो यहाँ पे तो ये पेरेंट्स वाले रिलेशन है पेरेंट के, और जो इनसे बड़े वही तो होंगे ना इनके दादा या दादी। तो यहाँ डी से कौन दादी बन सकती है? ए हो सकती है। समझ में आ गया पहला क्वेश्चन? क्लियर हो रहा है एकदम? नेक्स्ट सेकंड बोला है कि ए बी और सी बहनें हैं। ए बी सी बहनें हैं, बता दिया है। ए भी बहन है, बी भी बहन और सी भी बहन, तीनों क्या है? बहनें हैं। बोले डी ई का भाई है, डी जो है ई का भाई है। बेटा यहाँ पे भी कुछ दिया नहीं है डी ना, तो अभी इसको कुछ छेड़ना नहीं है, अभी आगे चलते हैं और इन्फॉर्मेशन क्या देता है। ई बी की बेटी है, ई जो है बी की बेटी है, तो इसके नीचे क्या होगा? ई आएगा और ये ई पे क्या लग जाएगा? बेटी वाला लग जाएगा। क्लियर हो रहा है? ई बी की बेटी है। अब पीछे चलते इन्फॉर्मेशन। डी ई का भाई है, तो डी जो है ई का भाई, तो डी यहाँ पे हो जाएगा, ये भाई है ना। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, ए बी से किस प्रकार संबंधित है बताओ। तो ए का पूछा रिलेशन डी का, तो क्या होगा? इसमें ऑप्शन दे रखा आपका बहन, मेरी बहन, भांजी या मौसी। एब्सोल्युटली राइट। इसका आंसर क्या होगा? एकदम क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को? इतनी लंबी चौड़ी कहानी है लेकिन लास्ट में आंसर एकदम छोटा सा है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन देता हूं मैं। ए बी का बेटा है, ए जो है बी का बेटा है, तो ए क्या है? बेटा है ना, तो बेटा है तो पहले इसको ऐसे कर लो। किसका बेटा है ये? बी का। ठीक है, आगे बोला इसने सी बी की बहन, सी जो है बी की बहन, सी जो है बी की बहन, उसके बाद बोला सी बी की बहन का बेटा डी है, इसका बेटा क्या है? यहाँ से क्लियर हो रहा है? सी डी का बेटा है और एक बेटी ई है, बेटा डी है, सी बी की बहन का एक बेटा डी है और एक बेटी ई है। तो बेटी ई है तो क्या इसके साथ संबंध होगा ना, सी की बेटी क्या है? ई है और बेटा क्या था? डी। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप समझ आए। यहाँ पे एक चीज और बोल दिया उसने, एफ डी के मामा है, एफ जो है डी के मामा है। अब तुम सोचो ये इसकी लड़की कौन है? डी है, भाई तो इसका ये भाई बनेगा ना। जब मामा की बात कर दिया तो ये तो पुरुष हो गया, मेल हो गया ना ये। उसने बोला एफ जो है डी के मामा है, तो ये इन्फॉर्मेशन पूरा बन गया। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका, ए डी से किस प्रकार संबंधित है? ए डी से किस प्रकार संबंधित है? ए डी से किस प्रकार संबंधित है? ऑप्शन में बता दे रहा हूँ। ए का रिलेशन पूछा है किसके साथ? डी के साथ। ऑप्शन है आपका मौसेरा भाई, भांजा, मामा या भाई। ठीक है, मौसेरा भाई। मौसेरा भाई। ठीक है, तो क्या है ये? मौसेरा भाई। समझ में आ रहा है? इसका आंसर क्या होगा? मौसेरा भाई। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। ओके, जो इंफॉर्मेशन दे रखा है इसी में एक और क्वेश्चन पूछा उसने पूछा कि ई एफ से किस प्रकार संबंधित है? ई एफ से
प्रकार संबंधित है? बताओ। ई का रिलेशन पूछ रहा है एफ के साथ, ई का एफ के साथ, तो क्या होगा इसका आंसर? नहीं, ई का पूछ रहा है, ई का इसके साथ बताना है, तो ये इसकी तरफ से इसको नहीं जाना है। ये क्या लगेगी इंप्लीकेशन? भतीजी लगेगी ना, भतीजी नहीं लगेगी। भांजी लगेगी। वेरी गुड, इसमें क्या आंसर जाएगा? तो मामा है ना उसकी भांजी लगेगी, भतीजी तो चाचा कहेंगे ना वो क्योंकि चाचा। ये एफ क्या है? मामा है ना ई के। जब इसकी बहन की लड़की है, एफ की बहन की क्या है ये? ई लड़की है, तो एफ भाई है ना सी का, तो एफ क्या लगेगी? ये ई क्या लगेगी? एफ की भांजी लगेगी। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा है, एफ के कितने भांजे हैं? एक ही भांजी। नहीं, एफ के कितने भांजे हैं? एफ के कितने भांजे हैं? एक ही भांजा है। सही से सोचो। दो सबसे नीचे आ रहा है भांजा तो एक ही है। नहीं देखो, ये बहन है तो ये भी होगी ना, दो बहन, दो भांजे, दो भांजे दो भांजे। समझ में आया ना? तो इतने भांजे इसके, दो भांजे। दो भांजे। क्यों? क्योंकि देखो एफ मामा है, तो ये इसके साथ रिलेशनशिप है ना, तो ये भी भांजा ही बी बनेगा। है कौन? बी श्योर है, बट एक बात है कि बी जो है इसकी भाई लगेगा ना, जो एफ क्या है इसका भाई है ना बी का, तो ये भी भांजा ही भाई है। होगी चाहे बहन होगी, जो भी होगी। ये भी जो इनके लड़के ही है ना, तो ये भी क्या है? भांजे। आगे बढ़े। बाप ने तो सी का भाई बताया। हैं? हाँ, ये जो लाइन से लगा पड़ा है एक साथ, ये क्या रिलेशन शो करता है? भाई बहन का रिलेशनशिप शो करता है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें पूछा है कि ई का बेटा ई ए का बेटा है, ई जो है ई ए का बेटा है। अब ये बेटा है ई किसका? ई का। आगे बोला है किसने? डी बी का बेटा है, डी बी का बेटा। अब डी यहाँ पे दिख रहा है कुछ? नहीं तो इसको भी ई की शादी सी से हुई है। ई की शादी किससे हुई है? सी से हुई है। तब तुम समझ लो सी क्या होना चाहिए? लड़की होगी, और इसके साथ डबल बॉन्ड लग जाएगा। अब इस पे इंफॉर्मेशन पीछे चलते हैं, हमने बोला था डी बी का बेटा। अच्छा, अभी डी बी वाला नहीं है ना अभी। ई ए का भाई है, ये हो गया। सॉरी, ई ए का बेटा हो गया, बी बी का बेटा है, ये भी अभी इंफॉर्मेशन नहीं है। ई की शादी किससे हुई थी? सी बी की बेटी है। सी जो है किसकी बेटी है? बी की। वो इसलिए बेटी है, किसकी? बी। और इंफॉर्मेशन पीछे चलते उसने बोलता डी बी का क्या है? बेटा है। डी जो है बी का बेटा है। अब सपोज करो ये बी का बेटा है, तो इसके साथ रिलेशन होगा ना, भाई, तो भाई वाला होगा ये। उसने बोला जो डी है बी का बेटा है, तो ये भी इसकी एक बेटी है सी, तो इसके साथ भाई वाला रिलेशन हो गया ना। अब आगे चलते हैं, इसमें क्या बोला है। अब क्वेश्चन ये है कि डी का ई के साथ बताओ क्या रिलेशन है? जीजा साला। जीजा डी साले। का ई के साथ बताना है। जीजे साले तो लगेंगे। डी क्या लगेगा? ई के लिए। अच्छा डी क्या लगेगा? ई के लिए हाँ, साला लगेगा। जो वर्ड पहले होगा उसको चेक करना, वो क्या बंदा बनेगा उसके लिए। तो क्या होगा ये? वही मैंने तो ये क्वेश्चन पूछा। हाँ मैं भी। तो इसका आंसर क्या होगा? साला। इसने पूछा डी का ई के साथ क्या संबंध है, तो साला। साला वाला। ठीक है, आगे बढ़े। क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए सी के पिता है। ए जो है पिता है ना किसके? ये भी आदमी लगेगा। सी के। और डी बी का बेटा है। ये है नहीं। अभी तो इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसको रहने दो। ई ए का भाई है। ई जो है ए का क्या है? चाचा। भाई है। आगे बढ़ते हैं। ये दोनों तरीके बता रहे उसके बाद बोला है कि यदि सी डी की बहन है, सी डी की बहन है, सी जो है किसकी बहन है? डी की। अब बहन ये बन गई ना, ये लड़की हो गई।
इसके बारे में कुछ नहीं पता अभी हमें। अब चलते जो डी बी वाला हुआ था, डी बी का क्या है भाई है, वो सॉरी डी बी का बेटा है, डी जो है बी का बेटा है, ठीक है। अब देखो इसमें आपको पता है इसका भाई है और इसके पापा कौन है, ये मम्मी लगेगी ना, मम्मी यानी बी क्या बन जाएंगी, माँ बन जाएगी। ऑब्वियसली। तो डी बी का बेटा है तो बी जो है इसकी माता हो जाएगी। तो जब ये इसका रिलेशन इसके साथ है तो कुछ ना कुछ होगा। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि बी से ई का बताओ क्या होगा। बी से ई का वो देवर 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 होगा। बी से ई का पूछ रहा है। हाँ हाँ देवर ही होगा। बी से मतलब बी जो है ई को देवर क्या बोलेगा, बोलेगी देवर या बोलेगी मतलब अरे बी जो है क्या लगेगा इस ई पे, तो भाभी लगेगी ना, ये दोनों भाई है आपस में। तो ये बोलो ना क्या लगेगा। हाँ तो ये क्या पूछ रहा ना, बोलेगी? ये लड़की है और ये दोनों भाई है, हाँ, तो ई के साथ बी के क्या संबंध बन रहे हैं, देवर भाभी। देवर भाई कहते हैं, ये भाभी है ना। हाँ, बी के बारे में सोचो ये क्या होगी इसके लिए, समझ रहे भाभी भाभी। ये होगा बी ई की क्या होगी, हम्म, ये क्वेश्चन। हम्म, हाँ बी की क्या होगी, भाभी क्या है। भाभी भाभी। आई होप क्लियर हो रहा है आप लोगों को। एक संबंध देखो कितना अच्छा बन रहा है ना, ऐसे ही संबंध बना के रखना है एकदम। आगे बढ़े, भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके चलो आगे बढ़े। क्यों की माँ पी की बहन है, क्यों की माँ, क्योंकि क्यों की माँ, क्यों मान लो क्यों है कोई और इसकी जो है माँ है, माँ के बारे में कुछ पता नहीं है अभी, कौन है माँ, ए बी सी कुछ नहीं पता, लेकिन इसकी माँ की जो है बहन कौन है, पी है। भैया क्योंकि माँ है पी है, क्योंकि माँ पी की बहन है, ये तो बोलो। माँ में बोला ना बोला। हाँ 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 सॉरी सॉरी, ये क्या है, रूल्स बना दिया मैंने, गलती कर दिया भाई, जेंडर चेंज कर दिया। और ये कोई बात नहीं, क्योंकि माँ पी की क्या है, बहन। आगे बढ़े थोड़ा। जी भैया। क्योंकि माँ पी की बहन है और एम की क्या है, बेटी है। अब एम की क्या है, बेटी है, ऑब्वियसली तो बेटी ऑलरेडी है, लेकिन समझ में आ रहा है बेटी होगी एम की। एम की नहीं हम इसकी नाम एस पी की बेटी है, एस जो है पी की बेटी है, एस पी तो बेटी यानी एस क्या होगा, ये इस तरीके से होगा, ठीक है। एस क्या है, पी की बेटी है और टी की बहन है, टी की क्या है, ये बहन है। टी के बारे में हमें पता नहीं है वो लड़का है कि लड़की। ठीक है। तो आपसे ये पूछ रहा है एम का टी के साथ क्या संबंध है, नानी या नाना का। हाँ एम और एम का टी के साथ क्या संबंध है। अब देखो एक बात आपको समझ में आ गई, ये किसकी लड़की, ये टी जो है किसका लड़की है, लड़का मतलब कोई मतलब है, इसका पेरेंट कौन है, पी है। पी। हाँ और पी जो है इसके मतलब एम जो है क्या है, इसके भी मतलब पेरेंट है पी के। तो अब तुम सोचो यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ उनके माँ बाप से ऊपर जो माँ बाप उनसे आ रहे रिलेशनशिप, तो क्या होंगे, भाई होंगे, बेटा, पिता, या विवरण अपर्याप्त है, इनमें से कोई नहीं। देखो भाई तो हो नहीं सकते एम के साथ, विवरण विवरण ही नहीं पता। सुनो बेटा तो ऑब्वियसली नहीं होगा। एम के साथ आपको क्या पूछा है इन्होंने, एम के साथ पी का संबंध पूछा है, ठीक है। दूसरा है विवरण अपर्याप्त है या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई। विवरण तो है, देखा है तो है, लेकिन इनमें से कोई दिया नहीं है। वैसे देखा है तो एम क्या होगा इसके लिए, नाना या नानी। ठीक है, नाना ही होंगे ना। ना क्या नानी बना रखा है। नाना या अभी नाना या नानी हो सकती है, तो उसके बारे में भी हमें क्लियर नहीं नहीं है। तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें बोला है कि यदि x y के बेटे का भाई है, x जो है वाई का बेटा ने वाई
x जो है y के बेटे के बेटा है, ठीक है। x जो है आपका, अच्छा, इसके चाचा अब मान लो ये लड़की होगी। y का कोई बेटा है, फिर उसका बेटा कोई है, ये बेटा में सॉरी मतलब x जो है, अब मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, इन्फॉर्मेशन से पढ़ लेते पहले। यदि x जो है y के बेटे का भाई है, x जो है, देखो y का बेटा मान लो कोई है हाँ, और इसके बेटे का क्या है, x भाई है, इन्फॉर्मेशन ना। यदि इसमें बोला है कि x जो है y के बेटे का भाई है, तो x और y से किस प्रकार संबंधित है, वही चाचा का x और y का किस प्रकार संबंधित है, x बताना है किस प्रकार संबंधित है y से। ऑप्शन दे रहा हूं मैं, भाई, चचेरा भाई, पोता या बेटा। तो यहाँ से तुम सोचो, ये पेरेंट तो ये वाले हो गए, अब पेरेंट के पेरेंट ऊपर चल रहे हैं ना, पोता है। y के x के पोता साथ पूछ रहा पोता है। पोता एग्जैक्टली, इसका आंसर क्या होगा, क्यों पोता होगा, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, मान लो ये दादा हो या दादी, लेकिन ये तो हमेशा क्या ही रहेगा, पोता ही रहेगा, क्योंकि ये तो आपको क्लियर पता है कि ये क्या है, मेल। समझ में आ गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे रक्त से संबंधित। आई होप इसके अलावा एक और नेक्स्ट जो है पार्ट आएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।